जम्मू कश्मीर की मैं बात करूं तो आज जो है सेक्शन 144 इम्पोज हुआ है, यानी कि आप कोई भी धरना या प्रदर्शन जो है फ्लाईओवर पे नहीं कर सकते। और अगर हम बात करें इसी के चलते जम्मू जो है वो प्रदर्शनों का शहर बन चुका है और लगातार हर एक एसोसिएशन की बात करें तो अपने हक़ के लिए, मांग के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम बात करें पिछले 2 से 3 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो लगातार डेली वेजर्स और जो कैजुअल लेबर्स हैं लगातार अपने हक़ के लिए, अपने मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ज़रा भी सरकार के जो कान हैं उनकी आवाज़ तक कहीं ना कहीं उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंची। अगर पहुंच भी रही है तो अपने आँख और कानों को जो है बंद रखे हैं कि कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रेसिडेंट ऑल JNK कैजुअल लेबर और यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट पवन कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ इनका जो है वो कहना है, क्योंकि आज एक भव्य रैली भी इनकी तरफ से निकाली गई और एक बड़ा प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला। 2 अलग अलग जगहों पे बड़ा प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ इनका कहना है इन्हीं से जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? काफ़ी समय से प्रदर्शन चल रहा है और आज भी किया गया। पहले मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा सेक्शन 144 जो इम्पोज किया गया उसके ऊपर। देखिए, सबसे पहले सच न्यूज़ नेटवर्क की पूरी टीम और ख़ास तौर पर बोनी जी आपका और आपके माध्यम से हर एक मीडिया के साथियों का, जिनके सहयोग से लगातार जो हमारी आवाज़ है वो आला अधिकारियों तक पहुंच रही है। दूसरा, आज जो हमारा अल्टीमेटम था, निरंतर सरकार तक मैसेज पहुंचाया गया कि डेली वेजर्स जो है वो कड़े कदम उठाने को मजबूर हो जाएगा। लगभग 2 महीने हो चुके और 2 महीने का समय मैं इसलिए कह रहा हूं कि टूल डाउन स्ट्राइक के माध्यम से, उसके बाद 1 अगस्त से जम्मू प्रोविंस के पूरे PHE के डेली वेजर्स डे नाइट प्रोटेस्ट पे रहे और 25 दिन हमने लगातार सरकार को मैसेज पहुंचाया कि आने वाले समय में हम और उग्र प्रदर्शन और सड़कों पे निकलने को मजबूर हो जाएंगे। सरकार तमाम डेली वेजर्स के लिए, तमाम वर्कर्स के हक में फ़ैसला लाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करे, मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू करे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं अनदेखी की और हमने एक अल्टीमेटम दिया था कि आने वाली 25 तारीख को तमाम PHE का डेली वेजर्स जो लगभग गिनती में 22,000 के करीब हैं वो जो है रोडों का रुख करेंगे। तो मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कहीं ना कहीं उसी का दबाव था कि सरकार ने आनन फानन में ही 24 तारीख को ही रात में जो है जम्मू के कुछ एक स्थान कह लूँ जहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया कि कहीं ना कहीं हमारे मनोबल को गिराने का प्रयास किया गया। लेकिन ये स्पष्ट नीति है, ये स्पष्ट मैसेज है कि डेली वेजर सर पे कफन बांध चुका है और अंतिम युद्ध इसे हमने नाम दिया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमने लोगो दिया है। और ये स्पष्ट हमारा एक नारा था कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो बेईमानों का मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन गहरी नींद से जागे और डेली वेजर्स के हक में फैसला लाए। उसी लड़ी में आज हमने फिर मेरे डेली वेजर साथियों ने जम्मू का रुख किया। तो आपने शायद कवर किया होगा PHE ऑफिस, चीफ इंजीनियर ऑफिस, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में साथी पहुँचे थे। और दूसरा हमारा एक ग्रुप जो है वो जो हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट जम्मू सिटी में पूरा पानी की सप्लाई जो 70% से ऊपर मुहैया करवाता है, शीतली प्लांट, वहाँ पर हमारे जो साथी पहुँचे और लगभग 2 घंटे जो था शीतली प्लांट को बंद किया गया। ये एक अल्टीमेटम था कि सरकार गहरी नींद से जाग जाए। ये हमने सिर्फ एक दिन का एक ट्रेलर है, ये तो एक अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर एक स्टेशन अगर 2 घंटे के लिए बंद कर सकते हैं, उसका सीधा स्पष्ट संदेश है कि अगर सरकार जल्द से जल्द डेली वेजर्स के हक में फैसला नहीं लाती है तो मैं कहूँगा पूरे जम्मू मेन सिटी की बात करूँ, हमारे पास 3-4 स्टेशन हैं जो मुख्य तौर पे जो पूरी वाटर सप्लाई जो है मुहैया करवाते हैं। अगर सरकार नहीं फैसला लाती है तो विद इन डेज़ में हम और कोई कड़ा कदम उठाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी की पूरी वाटर सप्लाई जो है वो बाधित करेंगे। सर बात करेंगे, अभी खास बातचीत में रविंदर राणा जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहीं ने कहा कि अगर जैसे वो CM बनेंगे तो सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है तमाम डेली वेजर्स को जो है वो रेगुलाइज किया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं बड़े अफसोस के साथ बात कहता हूँ कि रविंदर रैना जी कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। तो मैं उनको ये क्लियर मैसेज पहुँचा देना चाहता हूँ कि 61,000 परिवार है टक्कर में, आप मत रहो चक्कर में। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें उम्मीद भी इन्हीं से है, क्योंकि हमने 2014 में बदलाव किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं, ये बात मैं अक्सर आप चैनल के माध्यम से अपने तमाम डेली वेजर्स तक भी मैसेज पहुंचाता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी
कि माननीय प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर का दौरा करते हैं और ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि जम्मू कश्मीर के दो ही अहम मुद्दे हैं, एक तो धारा 370 को हटाना और दूसरा जो 61,000 परिवार डेली वेजर्स को रेगुलाइज करना। धारा 370 हटाई तो पूरे जम्मू प्रोविंस की बात करूं या कश्मीर प्रोविंस के भी डेली वेजर्स ने खास तौर पर इसका वेलकम किया कि जो 2 वादे इन्होंने किए हैं शायद वो अभी पूरे होने वाले हैं। एक आपने किया, उसका वेलकम किया, लेकिन मजदूर वर्ग डेली वेजर्स आज भी 2 वक्त के खाने से मोहताज है। अपने बच्चों 50 लाख जो समग्र 25 लाख जो नए वोटर्स आ रहे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से? मैं चाहूँगा थोड़ा आप विचार रखें अपने। बिल्कुल जी, स्पष्ट बात कहूँगा जी, क्लियर कट है। या तो भाजपा की यही प्लानिंग है कि बाहर से वोटर लाए जाएंगे, या उसी के भरोसे कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। अगर हकीकत ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो डेली वेजर्स सड़कों पे हैं, राजपूत सभा सड़कों पे है, उसके साथ एनवाईसी वाले सड़कों पे, होम गार्ड्स वाले सड़कों पे, और उसके साथ साथ आंगनबाड़ी वर्कर्स वाले सड़कों पे, और भी मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट। अभी कल की बात है, पटवार एसोसिएशन भी जो है वो सड़कों पे आ गई है, वो उसने टूल डाउन स्ट्राइक कर दे पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। इन तमाम मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये क्लियर मैसेज सरकार तक पहुँचा देना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक, जिसमें मुख्य तौर पर प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी हैं, भाजपा में बैठे हमारे केंद्र में बैठे हमारे यहाँ के लोकल सांसद, पीएमओ मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उसके साथ साथ जुगल किशोर जी, या फिर देश के गृह मंत्री जी, और साथ में प्रधानमंत्री जी तक मैसेज पहुँचा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर के हालात को अगर सुधारना है, अगर भाजपा जम्मू कश्मीर में आने का सपना देखती है, क्योंकि एक बार डेली वेजर्स ने उनके सपोर्ट में, और दूसरा ये भी मैं क्लियर करूंगा, डीडीसी चुनाव में मैनिफेस्टो में लिखा गया है, फिर किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है? मैनिफेस्टो में रिटर्न किया गया कि अगर डीडीसी चुनाव में भाजपा आती है तो जो डेली वेजर्स हैं उनको रेगुलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस और बड़े दुखद हृदय से ये बात कहनी पड़ती है कि सरकार किस बात का निर्णय इंतज़ार कर रही है कि मजदूर वर्ग रोडों पे है, हताश परेशान हो चुका है और डू और डाई की स्थिति में है, और स्पष्ट एक संघर्ष के राह पे चल पड़ा है। इस गर्मी में देखें मेरे साथी, पीएचई जल शक्ति महकमा की बात करूं तो मेरे डेली वेजर साथी डे नाइट प्रोटेस्ट, और इतनी गर्मी में ज़मीन पे सो के किस प्रकार वो समय बिता रहे हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब हम ये वाक़े आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। दिल दुखी हो जाता है कि किस प्रकार मेरे साथी जो है वो समय वहाँ से बिता रहे हैं, और सरकार कहीं ना कहीं जो है गहरी नींद में सोई हुई है। सर, अभी आगे की क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि आज भी एक बड़ा प्रदर्शन किया गया है, अब आगे का क्या आपका? आगे स्पष्ट मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा डेली वेजर साथी बिल्कुल अंतिम युद्ध के कगार पे पहुंच चुका है। जिस प्रकार क्रांति भगत सिंह जी ने अपनी कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि पूरा हिंदुस्तान जागे और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करे। मैं ये शब्द कहते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में अगर डेली वेजर्स के साथ इंसाफ नहीं होता है, अगर गोली खाने की नौबत आएगी तो भी कदम पीछे नहीं करेंगे, चाहे लाठियां बरसाएं चाहे गोलियां चलाएं। ये पूरे जम्मू कश्मीर में एक क्रांति के लिए हम लोग घरों से बाहर निकल चुके हैं, और सीधा स्पष्ट अल्टीमेटम है सरकार के लिए कि जल्द से जल्द जो कमेटी बनाई गई है हम उसका वेलकम करते हैं अगर वो डिसीज़न करती है, लेकिन जब तक डिसीज़न होगा नहीं हम कदम पीछे नहीं करेंगे। टूल डाउन स्ट्राइक जारी रहेगी और कड़े कदम आज हमने बाय मीडिया और ख़ास तौर पर चीफ इंजीनियर पीएचई के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज दे दिया है कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर डेली वेजर्स के हक में सरकार फैसला लाए, वरना तमाम डेली वेजर्स पूरे जम्मू प्रोविंस की अगर सप्लाई बंद होती है या कहीं ना कहीं जनता को वाटर सप्लाई से जूझना पड़ता है तो डेली वेजर्स अब पीछे नहीं होगा। उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, सरकार की रहेगी, ना कि डेली वेजर्स की। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे तमाम डेली वेजर्स 61,000 परिवार, 61,000 डेली वेजर्स पूरे जम्मू व कश्मीर प्रोविंस दोनों खितों से मेरे डेली वेजर साथी हैं, इस मुहिम को अब कदम पीछे नहीं करेंगे। और सभी साथियों से मेरी ये पुरजोर अपील है कि अपने अपने सब डिवीज़न लेवल, डिवीज़न लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक डिपार्टमेंट का डेली वेजर साथी जो है वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाएगा।
और इस प्रोटेस्ट के बाद भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो और कड़े कदम उठाने को, चाहे रोडों की रुख होगा या उसके साथ साथ पूरी वाटर सप्लाई या बिजली या सफाई की व्यवस्था। आपने देखा है पिछले दिनों अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का भी सपोर्ट मिला है, राजपूत सभा का भी सपोर्ट मिला है, और उसके साथ साथ जितने भी और डिपार्टमेंट्स के एसोसिएशंस हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के सपोर्ट में आए हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट एक मैसेज है मेरा कि सरकार जल्द से जल्द गहरी नींद से जागे और 61,000 परिवार के साथ इंसाफ करे, वरना एक जन आक्रोश कह लूँ, एक जन आंदोलन जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ऑल JNK कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट पवन कुमार जी, जो हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े हुए थे। और अगर हम बात करें, देखिए आज भी हमारे जो तमाम डेली वेजर और कैजुअल लेबर जो भाई हैं, आज भी उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया और एक बड़ी रैली भी निकाली गई, और कहीं ना कहीं आज भी वो मांग कर रहे हैं अपने हक को लेकर, अपने अधिकार को लेकर, और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी तरफ देखा जाए, उनके हक को देखा जाए। जो उनकी मांग है, 61,000 जो परिवार हैं उनका जो है वो उनकी तरफ देखा जाए, उनकी तरफ सोचा जाए। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस जो है वो नहीं सामने आ रहा। हालांकि इनका ये कहना है कि अगर कोई रिस्पांस नहीं नज़र आया तो इनकी तरफ से जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और भी बड़ा प्रदर्शन जो है वो नज़र आया था। कुछ ना कुछ, जैसे आज हमने डेली वेजर से बात करी थी BC रोड पर, जो आज बड़ी महारैली निकाल रहे थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि आज हम खुद सड़कों पे हैं, अब समय ऐसा आएगा कि हम अपनी फैमिली के साथ, अपने बीवी, अपने वाइफ, अपने बच्चों के साथ जो है सड़कों पे उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे, ताकि ये जो अंधी और जो बहरी सरकार है उनके कानों तक जो है आवाज़ पहुँचे। जो ये डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहे हैं आप सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।